like Mercury. Mercury has lesser weight and कौन सा जो पाथ है वो मतलब फास्टेस्ट है अंदर ग्रेविटी में। सो हमने क्या किया कि मतलब अब इन दोनों कर्व को, एक हमने लिया कर्व पाथ और एक स्ट्रेट पाथ। बहुत अच्छे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का जो ब्लॉग है गाइस बहुत खास होने वाला है अबाउट एजुकेशन। सो गाइस, टुडे वी आर इनवाइटेड फ्रॉम आह्वान फाउंडेशन फॉर एन इनॉग्रेशन। और ये इनॉग्रेशन होने वाला है हमारा एक एस्ट्रोनॉमी लैब का, जो कि गाइस हमारे बदरपुर के अंदर एक स्कूल है नंबर 3, जो कि गवर्नमेंट स्कूल होने वाला है। और इस स्कूल के अंदर एस्ट्रोनॉमी लैब बनाएगा। इस जब हम लोगों का एजुकेशन था, जब इस टाइप की चीज़ें कुछ नहीं हुआ करती थी, ना हमें कुछ सिखाया जाता था ना बताया जाता था। बट अभी का एजुकेशन बहुत अच्छा हो चुका है। बाकी आह्वान फाउंडेशन जो है, इसने इस स्कूल को बहुत ही प्यारा एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी है जो कि मैं स्कूल में जाके आपको बताने वाला हूँ पहले स्कूल कैसा था और अब क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई है। ये ब्लॉग गाइस बहुत खास होने वाला है और ये प्रॉपर स्कूल के ऊपर होगा। और अभी हम लोग इनॉग्रेशन में जाएंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम है। इनॉग्रेशन में शामिल होने के बाद फिर मैं आपको स्कूल भी दिखाऊंगा। भाई साथ में है मेरा और मैं भी रेडी हूँ। अभी हम लोग बदरपुर में हैं, निकले हैं घर से अपने और पहुँचते हैं अभी अपने बदरपुर के नंबर 3 स्कूल। और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पहले इनॉग्रेशन, उसके बाद अपना स्कूल। ठीक है गाइस, सो लेट्स गो और पहुँचते हैं पहले स्कूल। सो गाइस, हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं अभी और स्कूल एक बार आपको मैं दिखा दूँ। हेरिटेज और गाड़ी यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद चलते हैं अभी अंदर। गाइस, ये है स्कूल के अंदर का एरिया। एक बार मैं पूरा ओवरव्यू देता हूँ आपको कि स्कूल हमारा कैसा होने वाला है, पहले कैसे हुआ करते थे और अब बिल्डिंग्स देख सकते हो आप। ये प्रॉपर यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्डिंग है और ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, उस साइड भी है अभी। और मैं आपको उधर भी जाके दिखाने वाला हूँ। तो एक बार इस साइड चेक कर लेते हैं कि इधर कैसा है। गाइस, एक ये बिल्डिंग है और एक स्टार्टिंग में दिखाया मैंने उधर वाला, और तीसरा यहाँ। और उसके बाद भी नीट एंड क्लीन देखो कितना है, कहीं पे भी आपको कोई गंदगी नहीं मिलने वाली। ये रहा हमारा नेशनल फ्लैग। और अभी चलते हैं आगे की तरफ। गाइस, ये है तीसरी बिल्डिंग और यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस साइड हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफिस है, मैं उधर भी जाके अभी दिखाने वाला हूँ आपको। और गाइस, यहाँ पे हमारे जो है इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही है, क्योंकि आज के जो चीफ गेस्ट है बहुत स्पेशल है। नोकिया के कंट्री फाइनेंस डायरेक्टर संजय अजमेरा जी आने वाले हैं। तो बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं उनके हिसाब से यहाँ पे। सारे लोग
और गाइस यहाँ से हम लोग अब जाते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारा एस्ट्रोनॉमी लैब जो है वो हमारा ऊपर ही होने वाला है। तो यहाँ से सारे गेस्ट के साथ अभी ऊपर चलते हैं और आपको एस्ट्रोनॉमी लैब दिखाते हैं। लेकिन आप साथ के साथ दीवारों में जो कलाकृति की गई है और जो हमारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे कलाकृति है, ये देख सकते हो आप। और इससे भी ब्रिलियंट हमारा होने वाला है एस्ट्रोनॉमी लैब। और गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने एस्ट्रोनॉमी लैब के अंदर, और यहाँ पे आपको एक एक इक्विपमेंट का अलग अलग आपको ओवरव्यू देते हैं अभी हमारे यहाँ के स्टूडेंट के थ्रू। और अभी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं वो क्या है और कैसे वर्क करते हैं। इनविजिबल लाइट को देखने के लिए बताया गया है। अब यहाँ पे जैसे सेंटोरस ए है, ये विजिबल लाइट जो है वो वाली इमेज दिखाती है। एक्सरे लाइट में ये दिखती है, इंफ्रा लाइट के फिल्टर में ये दिखती है, और रेडियो लाइट के फिल्टर में ये दिखती है। हमें सिर्फ इतनी दिखती है, लेकिन सारे फिल्टर्स को यूज़ करके वो पूरी कॉम्पोजिट इमेज ऐसी दिखती है। उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमें विजिबल लाइट्स में नहीं दिखते हैं, और सारे फिल्टर्स लगाने के बाद हमें वो विजिबल होते हैं। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखिए बैलून का साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे अभी 500 क्रॉस कर रहा है तो बैलून का साइज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसका साइज बहुत बढ़ता रहेगा। तो जैसे हम लोगों के पास ऐसे कोई जैकेट नहीं है, ऐसे ड्रेस हम बनाया नहीं है, तो हम क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, बॉडी फट जाएगा बॉडी। तो सर बढ़ रहा है, अभी 700 तक जाएगा। हाँ ठीक है, अभी उसको न्यूट्रल करते हैं। कर दिए वैक्यूम एंड स्लोली रिलीज। देखिए ये छोटा होता रहेगा। अब ईयर सक इन हो रही है, अब दोबारा नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल साइज में। सो वी कैन डू। तो कैसे हम सनलाइट की मदद से डायरेक्शन पता कर सकें। एज वी नो दैट सर कि सन जो है वो ईस्ट की तरफ से राइज करता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और सन ईस्ट की तरफ सनराइज के समय पे अगर सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन जो है ठीक वेस्ट साइड पे बनती है, यानी उसके अपोजिट डायरेक्ट आएगा। एंड टिल्ट एट टू द 60 डिग्री वी कैन सी दैट एक्चुअली से अनदर लाइट की वजह से ये मल्टीपल शैडो बन रही है। इसकी शैडो जो है वो छोटी होती जाएगी और छोटी हो जाएगी, और एट ठीक 12 PM पर जब सन हम कह सकते हैं ठीक हमारे सर के ऊपर रहता है, तब जो इसका जो शेडो है वो ठीक इस ऑब्जेक्ट के नीचे बनता है। यू कैन सी द सर्कुलर पार्ट शेडो का। ठीक वैसे ही जैसे सनसेट होता जाएगा सर और टिल्ट होता जाएगा, सन वेस्ट की साइड सेट होता जाएगा, वैसे ही उसकी जो शेडो है वो शिफ्ट करेगी सर। उसकी जो शेडो है वो शिफ्ट करेगी ईस्ट की साइड पे, क्योंकि सनलाइट जो है वो वेस्ट की साइड से पड़ रहा है। साइंस इसके पीछे ये है कि जब भी लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी जो शेडो है वो ठीक लाइट के अपोजिट साइड बनती है। इस तरह से हम सनलाइट की मदद से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट्स वर्क्स है। अच्छा, अब जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है ऑल मूव एंटी क्लॉकवाइज। ओनली जो आपका वीनस है एंड यूरेनस मूव क्लॉकवाइज, तो वही रोटेशन हम दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आपका जो मरकरी है इट इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेम आपका अर्थ एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो आपका वीनस है इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज, ठीक है। सेम आपका यूरेनस का वो भी आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन दिखाने के लिए है हाउ ऑल प्लैनेट्स मूव इन ऑर्बिट।
क्या कैसा जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो दिखता कैसा है, ठीक है। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट हैं। हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आईएसएस में जाते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट एजेंसीज ने ये आईएसएस बनाया है। 5 जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये बनाया, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है नासा, रोस्कोस जो है वो रशिया की है, ईएस से आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो JAX है वो जापान की है, और देन वी हैव कैनेडियन। तो 5 मेजर एजेंसी है जिन्होंने आईएसएस बनाया है। तो इंडिया का कुछ नहीं है अभी? इसमें अभी इंडिया कुछ नहीं, लेकिन हाँ सुधांशु शुक्ला सर जो गए थे वो फर्स्ट टाइम जो इंडिया के फर्स्ट हैं जो आईएसएस मतलब स्पेस स्टेशन में गए, तो वो आपको अभी डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको क्रॉस चेक करना है। सो यू हैव टू मैच द रियल टाइम। फॉर एग्जांपल अभी टाइम व्हाट्स द टाइम? हाँ, ये हो गया 11:40। 11:40। तो आज डेट है 30, ठीक है, 29 सॉरी 29 दिसंबर 20 एस्ट्रोलॉजी का भी है क्या? दिस इज 30, दिस इज 29, अच्छा। ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है दिस इज विजिबल राइट नाउ इन डे टाइम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम डे टाइम में देख नहीं सकते, तो आप हमें हमेशा देखना चाहिए नाइट टाइम का टाइम, ठीक है। अगर आप देखेंगे अभी भी आप क्रॉस चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल इन माय फोन राइट हियर आई होप, ठीक है, ठीक है, एंड्रोमेडा, सीफस, कैसोपिया, तो ये सारे कॉन्स्टेलेशन, हाँ ठीक है, हाँ कैसोपिया, सीफस, ड्रैको ऊपर होना चाहिए, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो वेयर इट इज, ठीक है। तो सारे कॉन्स्टेलेशन मतलब डिफरेंट जोडिएक साइन, ठीक है। एज अ साइंटिफिक इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप साइंटिफिकली जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि अगर आपका जोडिएक साइन है वो आपको बताता है आपका नेचर कैसा हुआ, ठीक है, बट दैट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। बट इन साइंटिफिक वे दीज ऑल 12 लाइज ऑन दैट अपेरेंट पाथ, और उससे हम मैपिंग का काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। और डिफरेंट नेम्स हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो एग्जैक्टली जैसे आपके जो मैंने बताया ड्रैकोस में नहीं है, कैसोपिया नहीं है, सीफस नहीं है, वाई वो लाई नहीं करते हैं उस अपेरेंट पाथ पे, ठीक है। अभी मैं वर्चुअल है सारे। From class 10th, and this is a model of sundial. It is used in ancient to measure time. Sir, it works by the help of sun's shadow when sunlight falls on stick called pneumon. So it creates shadow on dial. That's why the model's name is sundial. The real example of that model is in Delhi, Jantar Mantar, and this set as latitudinally. फॉर एग्जांपल अगर ये जो शेडो है ये अभी दिखा रहा है अराउंड 2 PM 2 PM के आसपास, तो अगर हम इसे बाहर लेके जाएंगे और सन नॉर्थर्न डायरेक्शन में रखेंगे तो वो आपको बताएगा एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू सोलर टाइम क्या हुआ है, सोलर टाइम, नॉट डिजिटल टाइम, सोलर टाइम, ठीक है। उसमें फिर हमें कुछ करेक्शन करनी पड़ती है टू गेट। By this model, we understand that how weight on other planets is different on other objects, like Mercury. Mercury has lesser weight, and there are 9 bottle representing, where 8 bottle representing the planets and 1 bottle representing the weight of Earth's moon. Sir, please try it. In this model, moon has very less weight. You have to sir compare. Your weight would be around 65 on Saturn, ठीक है। तो डिफरेंटली मतलब हाँ। तो जुपिटर ये सारा चीज को एक प्रॉपर लुक में डाला हुआ है। Vika Kumari from class 10th. My topic based on we are made up of the star. This image highlight that we are made up of the star. 5 elements which are common find in star and human body. First is that oxygen. Oxygen is a very important. It because it's vital for breathing and cellular respiration. Then second is the hydrogen. Hydrogen is the most abundant element in the universe, and it is found in a water and organic molecules. Then third is iron. Iron is a very important for our blood for oxygen transport. Then fourth is a carbon. Our DNA is built from a carbon, and it is also found in a daily life organic material. Then fifth is zinc. Zinc is a very important for our body because it is essential for healing and immunity. Thank you. सर जो ये एलिमेंट है ना ये जब बेसिकली यूनिवर्सल के एलिमेंट है, सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी आल्सो। Good morning everyone, my name is Rakhi. I am from class 10th.
तो ये है रिएक्शन रूलर जिसमें हम अपना रिस्पॉन्ड टाइम मेज़र कर सकते हैं। इसमें जो हमारा रिस्पॉन्ड टाइम है वो सेकंड्स में मेज़र होता है। जो ओल्ड लोग होते हैं उनका रिएक्शन लेट होता है, जो यंग लोग होते हैं उनका रिएक्शन फास्ट होता है। तो हमारे जो देखने का रिएक्शन टाइम होता है वो 0.25 होता है। हमारे सुनने का जो रिएक्शन टाइम होता है वो तो गाइस देखा आपने, ये 10th क्लास के बच्चे थे जिन्होंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, वो भी इंग्लिश में, और वो भी बहुत प्रोफेशनली तरीके से समझाया सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है और साइंटिफिक वे में हमें एक्सप्लेन किया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है और इस टाइप के बच्चे जो हैं हमारे आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे है ना कुछ आपको आइडिया, तो वो इससे यहाँ से डिज़ाइन किया जाता है। आप मेज़र कर सकते हैं तिथि मतलब डेट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ पर्टिकुलर स्टार, ठीक है, और जो चंद्रमा है उसका फेज वो भी आप बता सकते हैं कौन से फेज में है, ठीक है। तो डिफरेंट ये दोनों मेनली रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमी से। एंड ये वाला आप देख सकते हैं सैटेलाइट का एक डेमो मोड का प्रोटोटाइप है, कैसा दिखता है सैटेलाइट। ये फ्रंट साइड है सर, This only visible to हाँ us. दिस ओनली विजिबल। बैक साइड पे मैक्सिमम क्रेटर्स है, वो दिखते नहीं है। इसलिए वो दिख रहा है। हाँ ये फ्रंट है, ठीक है, उसमें भी दिखाया हुआ है वो फ्रंट है। तो वहाँ से भी आप ये यूज़ करके सर हाँ यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस आप पर्टिकुलर क्रेटर का नाम देख सकते हैं। अच्छा, हबल टेलीस्कोप। वो अभी भी that is still operational. हाँ ये डिजाइन कैसे कैलेंडर किया जाता है? डिफरेंट मून फेज दिखाने के लिए, क्या हर मंथ में क्या मून फेज होगा, हाँ हम वो देख सकते हैं। मार्स ग्लोब, AR मार्स ग्लोब सर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्कैन करेंगे एंड यू गेट टू नो विच रोवर लैंडर मार्स में जा चुके हैं। हमारा बॉम्ब भी है मार्स मंगलयान मिशन जो है। चंद्र वो भेजे मून पे, तो इन दोनों का यूज़ हो रहा है, ये दो जो है हमारे। अर्चना मैम थोड़ी उन्हें भी जगह दे दो। ठीक है, तो अभी ये दो जो छोटे वाले वो यूज़ नहीं होते, ये तीन ही मेजरली यूज़ होते हैं, PSLV, GSLV, ये Mark 3 है, दिस इज़ Mark 2 एंड वो PSLV। तो चंद्रयान के लिए हमने अभी रिसेंटली ये वाला यूज़ किया था Mark 3। डायरेक्शन से मतलब आप कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अ पोल स्टार। अच्छा, वो स्पेस पे जाने के बाद हाँ नहीं नीचे से जैसे थोड़ा पोल्यूशन की वजह से दिखता है। हाँ अब तो ऐसे नहीं दिखता है। तो जो अर्सा मेजर है ना, उसमें से आपका जो पोल स्टार है वहाँ से हम निकालेंगे और फिर लाइन ड्रॉ करके आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे पोलरिस जो है यहाँ से इसके अराउंड ये जो सारे हैं ये डायरेक्शनल आपके कॉन्स्टेलेशंस है, ठीक है, इनके थ्रू हम डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, मेनली पोलरिस है जो मतलब नॉर्थ से स्टार्ट होगा और उसके पास हम जो प्रॉब्लम थी कि मतलब उसको मतलब क्या कहते हैं कौन सा जो पाथ है वो मतलब फास्टेस्ट है अंदर ग्रेविटी में। सो हमने क्या किया कि मतलब अब इन दोनों कर्व को, एक हमने लिया कर्व पाथ और एक स्ट्रेट पाथ, जिसमें हमने कंपेयर किया कि अगर हम एक पॉइंट मास को यहाँ से अगर डालेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है। और अगर हम इसको यहाँ से अगर डालें तो यहाँ पे स्टीप स्लोप की वजह से एक तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी बढ़ रही है और यहाँ पे जो टाइम है वो कम लग रहा है। अगर हम इन दोनों को साथ में डालें तो हम देखेंगे जो साइक्लोन पाथ है उस पर मतलब पहले पहुँचा है, यानी कि इस पर टाइम कम लगा है और इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है पहुँचने में उसको। तो ये जो यही प्रॉब्लम थे। एग्जांपल्स तो कहाँ इसी से प्रैक्टिकल बेसिकली अभी जैसे मार्स में मंगलयान को लॉन्च किया था तो एग्जैक्टली calculation that's why I think it या took so many leaps यस around यस that. सर एग्जैक्टली। एंड वाटर स्लाइड्स वगैरह। तो उनके जो पाथ्स है सर वो यहाँ से कट आउट करके लिए जाते हैं इस साइक्लोइड से। तो सबसे जो फास्टेस्ट डिसेंट कर्व है ये ब्रैचेसॉन कर्व है,
Telescope is basically two types, refracting telescope and reflecting telescope. It is basically a reflecting telescope. It is 1300 meter focal length Newtonian reflecting telescope. It consists several components like eyepiece, focuser, dust cap, optical tube and Dobsonian mount. A Newtonian reflecting telescope works by using mirror to gather and focus light. The light first hit the primary mirror and then it hit the secondary mirror at the angle of 45 degree, and then the light is bent at the angle of 90 degree to the eyepiece, by which we can see far objects like stars, planets and deep sky objects clearly. A Dobsonian mount telescope is better for beginners because it has good stability. और गाइस कैसा लगा हमारा एस्ट्रोनॉमी लैब, ये ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। और अभी हम लोग चलते हैं नीचे, क्योंकि बच्चों के द्वारा वहाँ पे कुछ फंक्शंस है और थोड़े बहुत परफॉर्मेंस है, तो चलिए उसको देखते हैं। और अभी एस्ट्रोनॉमी लैब के बारे में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हमारा इनॉग्रेशन कैसा लगा। बोलूं? तालियां रुकनी नहीं चाहिए और जोश कम नहीं होना चाहिए। And meaningful event, the inauguration of Avahan 19th Model Astronomy Lab. So today we embark on a journey that holds the promise of inspiring mind, fostering innovation and bringing dreams to life. So before we proceed, let us thank the Avahan Foundation for this remarkable initiative that promises to bring about transformative changes in the fields of education. Now, with heartfelt respect and devotion, I would like to welcome Shri Sanjay Ajmera, Region Head of Finance, Nokia, Shri Brett. Ready for the first performance of this event? Okay, we will start this event with the Ganesh Vandana. So now, I request the students of our school who are prepared for this. वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि वो शक्ति है कभी कभी है न थकती है न झुकती है न रुकती है न थमती है न सरपरस्ती जब अपनी मिट्टी की हो, शोलों पर चलने की हस्ती हो। सरपरस्ती जब अपनी मिट्टी की हो, शोलों पर। Shri Braj Kishore Pradhan and Srimati Anju Pawar on the stage, and please have a seat. Welcome them everyone with a huge round of applause.
Mr. Sanjay Ajmera, to share words of guidance with our students. Please welcome him with a huge round of applause, everybody. Good afternoon. Okay, it is really my honor and privilege to be here today for the inauguration of this 90th Model Astronomy Lab, and of course it has been set up by Nokia in collaboration with the Ahwan Foundation. And first of all, I want to thank you, the distinguished guests who are here, starting with the principal ma'am and all the colleagues from Ahwan Foundation. You know, this lab shows that if we come together, I mean, when I say come together, means the industry, the corporate like us, the government administration, and the NGOs like Ahwan Foundation, then we can achieve the new heights. And I'm sure this lab will give you a practical experience, and it will open the doors for you to innovate, and hopefully, you know, you will do better in your scientific journeys to come. At Nokia, we always believe that, you know, education and technology go hand in hand and together, and we of course create technology for the world. And you know, by आज का प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए हम आह्वान फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे स्कूल को इस तरह की लैब सेटअप दिया, जो कि नॉर्थ इंडिया में पहली लैब है गवर्नमेंट स्कूल में। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी इस तरह की लैब नहीं है। तो हम चाहेंगे आगे भी इसी तरह के कुछ और इनिशिएटिव्स हमारे स्कूल में स्टार्ट किए जाए, क्योंकि हमारा बच्चा डेफिनेटली सीखेगा, सीखना चाहता है। हमारे टीचर्स, हम और मैं खुद इसको फैसिलिटेट करूँगी। तो इन फ्यूचर हम बहुत अच्छे वेन्यूज़ देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में काफ़ी इन्वेस्ट हो, जिससे हमारे स्कूल में एक नॉलेज सिस्टम जो है डेवलप हो। थैंक यू। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग आपके स्कूल में आए हैं और आप लोगों के लिए कुछ करने का मौका हम लोग को मिला है यहाँ पे। और ये मौका आपके लिए कौन दिया पता है? आपके प्रिंसिपल मैम जो अंजू पवार जी हैं, वो हम लोगों को ये मौका दिए हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, है ना? तो पहले तो आपके अंजू मैम के लिए एक बड़ा सा तालियां हो जाना चाहिए। देखो, और हम लोग आपके स्कूल चूज किए क्योंकि आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल मैम के रिक्वेस्ट के कारण हम लोग यहाँ पे ये काम किए, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। I would like to invite our next respected guest, Mr. Chandan Anand, Senior Manager of PNB Bank, for the felicitation. A huge round of applause. तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोश भी कम नहीं होना चाहिए। Keep your hands up and हाथ ऊपर करके अब हम सभी साथ में ताली बजाएंगे, ओके? एकदम सीधे बैठो बेटा आप लोग। यस, वेरी गुड। यस, बहुत अच्छे। सो गाइस, हमारा इनोग्रेशन डन हुआ। आह्वान फाउंडेशन ने बहुत ही बड़ा किरदार निभाया इस स्कूल को
एक्चुअल में स्कूल बनाने में, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हो, यहाँ का आप सिस्टम देख सकते हो, बच्चे कितने डिसिप्लिन में और कितनी प्यारी साफ सफाई, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है इस स्कूल का। तो इस स्कूल को बहुत प्यारा इन्वायरमेंट देने के लिए थैंक्स टू आह्वान फाउंडेशन। और अभी जो है हमारा इनॉग्रेशन डन हुआ और बच्चे घर की तरफ निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं बच्चे डिसिप्लिन में घर की तरफ जा रहे हैं, लाइन से जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और आह्वान फाउंडेशन जो है बहुत ख्याल रखता है इन बच्चों का कि इनका भविष्य कैसे उज्जवल और कैसे इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो इनके लिए एस्ट्रोनॉमी लैब बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हमारा स्कूल है गाइस, बाय बाय कर दो, बाय।